रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। जिंदगी का एक पहलू ये है, मगर जिंदगी का दूसरा पहलू ये है कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। अब हमें तय करना है कि खामोश होकर हालात को देखना है या कुछ बोलना है, कुछ अपनी राय देनी है। इन्हीं एहसासात की कशमकश में उलझा हुआ शायर भी है और हर शख्स है, वो जिंदगी के किसी भी मैदान का हो, लेकिन शायर बहरहाल अवाम का नुमाइंदा होता है। वो एक फैसला सुना दिया करता है। आइए, फैजाबाद जो नवाबीन अवध की सरजमीन रही है, मीर अनीस ने जहां अपना बचपन और चकबस्त ने अपनी जवानी के दिन गुजारे हैं, उस सरजमीन से तशरीफ लाए हैं मसरूर अलवी साहब। बड़ी खुद एतमादी के साथ गज़ल में अपने एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। मैं जनाब मसरूर अलवी से इल्तिमास कर रहा हूँ माइक पर तशरीफ लाएं और अहले लखनऊ को अपने एहसासात से नवाजें। मसरूर अलवी, फैजाबाद। मोअज़्ज़िज़ सामईन कराम, गज़ल का मतलब बगैर किसी तमहीद के पेश कर रहा हूँ, समात करिएगा। है उसकी बात में खुशबू, निराली शान रखता है उसकी बात में खुशबू, निराली शान रखता है, निराली शान रखता है उसकी बात में खुशबू, निराली शान रखता है, निराली शान रखता है। जो उर्दू बोलता है वो अलग पहचान रखता है उसकी बात में खुशबू, निराली शान रखता है। जो उर्दू बोलता है वो अलग पहचान रखता है। और हजरात मोहतरम ये भी शेर देखिएगा, जो तुमसे भीख लेता है इनायत उसकी है वरना, जो तुमसे भीख लेता है इनायत उसकी है वरना, इनायत उसकी है वरना। वो अपने एक कासे में कई सुल्तान रखता है, वो अपने एक कासे में कई सुल्तान रखता है। और किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी की रात भर तकरीर सुनकर भूल जाते हैं, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है। बहुत अच्छे, बहुत का एक जुमला उम्र भर हैरान रखता है। और कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी कुछ है कभी कुछ है, कभी कुछ
ہے کبھی کچھ ہے نہ جانے کتنے چہرے آج کا انسان رکھتا ہے، نہ جانے کتنے چہرے آج کا انسان رکھتا ہے۔ اور قلم کاغذ تخیل شاعری اردو کی شیرینی، قلم کاغذ تخیل شاعری اردو کی شیرینی، سجا کر گھر میں الوی بس یہی سامان رکھتا ہے، سجا کر گھر میں الوی بس یہی سامان رکھتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات۔ حضرات محترم، غزل کا ایک مطلب 2-3 شعر حاصل کرتا ہوں، دیکھیے گا۔ اس کے دیدار اسباب کہاں سے آئے، اس کے دیدار کے اسباب کہاں سے آئے، اس کے دیدار کے اسباب کہاں سے آئے، اس کے دیدار کے اسباب کہاں سے آئے، نیند آتی ہی نہیں خواب کہاں سے آئے، نیند آتی ہی نہیں خواب کہاں سے آئے، اور بیٹھتے ہی نہیں ہم اپنے بزرگوں کے قریب، واہ واہ، بیٹھتے ہی نہیں ہم اپنے بزرگوں کے قریب، بیٹھتے ہی نہیں ہم اپنے بزرگوں کے قریب، گفتگو کرنے کے آداب کہاں سے آئے، گفتگو کرنے کے آداب کہاں سے آئے، بہت اچھے بھائی، واہ 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 واہ، بیٹھتے ہی نہیں ہم اپنے بزرگوں کے قریب، گفتگو کرنے کے آداب کہاں سے آئے، اور ہو گئے خشک تیری یاد میں سارے آنسو، ہو گئے خشک تیری یاد میں سارے آنسو، اب میری آنکھوں میں سیلاب کہاں سے آئے، اور یہ بھی شعر حضرات خاطر دیکھیے گا، جی تو کرتا ہے اسے روز لکھوں خط، لیکن جی تو کرتا ہے اسے روز لکھوں خط، لیکن ذہن کہتا ہے کہ القاب کہاں سے آئے، مفلسی بن گئی جب تیرا مقدر مسرور، مفلسی بن گئی جب تیرا مقدر مسرور، تیرے دروازے پہ
अहबाब कहाँ से आए। बहुत अच्छे मसरूर साहब, बड़े तल्ख और चीरी तजर्बात को आपने शायरी के पैकर में गुल बूटे की तरह टांका, इसके लिए आपका शुक्रिया। इस खूबसूरत और तारीखी मुशायरे में आपने बड़ी जिंदगी पैदा की, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और अब आइए सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चाँद पे रोक पड़े। सब